इमाम टर्न ऑफ पीसी बुरबन चले। मौसम भी बहुत अच्छा होगा और कुछ हसीन लम्हात एक साथ गुजारने को मिल जाएंगी। क्या क्या मैं आपकी कोई बात नहीं मान रहा। ओ बेबी, अब क्या हुआ? आप हर दफा अपना मतलब आगे रखते हैं, अपनी बात बनवाते हैं। मेरी तो कोई बात सुनते ही नहीं है, बल्कि इग्नोर ही कर देते हैं। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि नदीम को जॉब से निकालकर मेरे कजन साकिब को जॉब पे रख ले। आप एक सुनते ही नहीं है। ये महीने एक स्टैंडर्ड का रेस्टोरेंट है और वक्त की डिमांड में ये है कि हम डिसेंट लड़के लड़कियों को जॉब पे रखें, और आप है कि इस पिंडू को जॉब पे रखे हुए हैं। ना इसको बोलने की तमीज है और ना इसको मैनर्स है। वो देखिए देखिए कैसे मूंछों को ताव दे रहा है, जैसे कहीं का जगह हो। आपसे मैं इसीलिए कह रही हूँ, इसे जॉब से निकाला है, मेरे कजन साकिब को जॉब पे रखे। लेकिन यार मैं इसको कैसे निकालूं जॉब से? ये इस रेस्टोरेंट के ओनर के गाँव से है और मैं तो जस्ट एक मैनेजर हूँ। इसके खिलाफ कंप्लेन भी कोई नहीं। आखिर कोई तो वजह होनी चाहिए इसे जॉब से निकाल लेंगे। तो वजह आप बना लेते हैं ना। कैसे? इन पिंडू लोगों को ना ये मूंछों से बड़ा प्यार होता है। कुछ भी हो जाए ये अपनी मूंछ नहीं कटवाएंगे। आप इसे कहें कि कल से तो जॉब पे आना है तो अपनी मूंछें कटवा दे। मैं पक्का कहती हूँ कि ये जॉब छोड़ देगा मगर मूंछ नहीं कटवाए। गुड आइडिया। चलो पहले तुम्हारा ये काम कर ले, पीसी बंद तो बाद में देख। ठीक है। तरी टेबल वाला एक पिज्जा ला दे, साथ में एक बोतल ला दे। कितनी देर में देंगे सर? 15 मिनट्स। नदीम जी सर, ये ऑर्डर क्लियर करके ना जल्दी से हमारा ऑफिस में आओ, तुमसे बात करनी है। ठीक है सो। देखो नदीम, तुम तो जानते हो हमारे पास ए क्लास लोग आते हैं। हमारे रेस्टोरेंट का एक नाम है, मार्केट में हम कंपटीशन में है। सो हमारा स्टाफ डिसेंट से होना चाहिए ना। जी सर ऐसा ही है, आप हुक्म करें, क्या करना है? देखो नदीम, बात सीधी सी है। अगर तुम यहाँ जॉब करना चाहते हो तो तुम्हें ये अपनी मूंछें मटवाना होगी। मूंछें? हाँ छे। तुम रेस्टोरेंट का स्टाफ हो, किसी पिंड के जगह नहीं। अगर तुमने कल से जॉब पे आना है तो ये मूंछें ना हो, समझ गए? समझ गया सर। वेरी गुड। ठीक है, जाओ अपना काम करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेरी गुड, चला करेगा। थैंक यू सर। ईमान ऑफिस में ऑर्डर है। तुमने तो कहा था ये जॉब छोड़ देगा लेकिन मूंछें नहीं मड़वाएगा। देख लिया तुमने, कितना फर्मा बरदार है ये। ओ भाई, इसको जॉब से निकालना बहुत मुश्किल है। कोई सॉलिड रीजन होनी चाहिए, अदरवाइज नो। अपने कजन से को कहीं और बंदोबस्त कर ले। कोई बात नहीं, अगर हमारा एक प्लान फेल हो गया तो हमारे पास प्लान बी भी है। अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? जहाँ पे इसने मूंछें मुंडवा ली हैं, इसे कहे अपनी टिन करवा। चलो जी, वो तो पहले ही आधा गंजा है, आराम से करवा लेनी टेंट उसने। देखिए, आपको नहीं पता, ये जो आधे गंजे लोग होते हैं ना, इनको अपने बालों से बहुत प्यार होता है। इनके बाल जल्दी नहीं बढ़ते। जब आप टिन करवाने को कहेंगे तो इसने जॉब पे आना छोड़ देना है, मगर टिन नहीं करवानी। चलो ये भी करके देख लेता।
सेल अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है, आई होप वो कॉर्नर को मेंटेन कर। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेरी गुड, थैंक यू। इसमें भी अच्छे लग रहे हो। अजीब ठीक किस्म का इंसान है, इसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। टेंड भी करवा ली उसने। यार मैंने तो तुमसे पहले ही बोला है कि विदाउट एनी रीजन इसको जॉब से निकालना बहुत मुश्किल है। तुम इस मामले को भूल क्यों नहीं जाती यार? तुम्हारी कजन को मैं किसी और एम्प्लॉय की जगह शिफ्ट करवा दूंगा। तुम्हारी इस वजह से पीसी बोर्बन वाली बात भी बीच में ही रह गई है। नहीं यार, मेरी भी जिद है, मैं इसे ही जॉब से निकलवाऊंगी और इससे इतना मेंटली टॉर्चर करूंगी कि ये खुद जॉब छोड़ के जाएगा। अब क्या चल रहा है तुम्हारी ज़हन में? हाँ, इसे कहे कि हमें अपनी पब्लिसिटी के लिए एक लड़की की जरूरत है, तो इसे कल से कहे कि तुम क्लीन शेव तो करवा ही चुके हो, कल से मेकअप करें और लड़कियों वाले ड्रेस पहन के लोगों में पम्फलेट बांटे। लड़कियों वाले कपड़े तो ये कभी नहीं पहनेगा, पक्का जॉब छोड़ के जाएगा। चलें जनाब, ठीक है, आपकी खातिर ये भी करके देख लेते हैं। भेजो उसको ऑफिस में। मैं भी जाओ। आप सही कहते थे ना, हम कुछ भी कर लें ये जॉब छोड़ के नहीं जाएगा। हम कोई भी तरीका ढूंढ लें, इसे जॉब से निकालना इम्पॉसिबल है। मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं ही जॉब छोड़ के चली जाती हूँ। नहीं मेरी जान, तुम जॉब छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। जॉब तो इसी को छोड़नी पड़ेगी। तुमने जो करना था कर लिया, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये तो क्या, इसका बाप भी जॉब छोड़ कर जाएगा। वो इधर ही बैठा हूँ। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। देखो नदीम, बात सीधी सी है, मुझे प्रॉपर लड़की चाहिए, प्रॉपर लड़की, समझे? तो मैं कैसे प्रॉपर लड़की बन सकता हूँ? ये मेरा मसला नहीं है। अगर नहीं बन सकते तो कल से नो जॉब। वेरी गुड मेरी जान, वेरी गुड। अब तो इसका बाप भी जॉब छोड़ेगा। वेट जस्ट अ मिनट। क्यों नदीम? जॉब चले जाने की वजह से रो रहे हो ना? नहीं सर, मैं इस बात पे रो रहा हूँ, लड़की बनने से बेहतर था मैं मूंछें मुंडवाने वाली बात ना मानकर ही जॉब छोड़ देता। एक बात तो समझ गया हूँ, पहला गैर कानूनी और गैर अखलाकी। हुक्म मानोगे तो ऑर्डर आते ही रहेंगे, तामीर होती जाएगी, चमड़ी उतरती जाएगी। मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी जॉब पे और तुम्हारी सोच पे।
कुछ ऐसी ही हालत है आज हमारे वतन अजीज की। अपने अंदर हिम्मत पैदा करें हक को हक कहने की। क्या हम मुत्तहद होकर अपना हक नहीं ले सकते? जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है इसी तरह हम कमजोर पड़ते जा रहे हैं। हम ये क्यों नहीं कहते कि हम इस फैसले को ही नामंजूर करते हैं, या फिर ये कहिए कि हम ईमान की ताकत से बिल्कुल महरूम हो चुके हैं। या अल्लाह, इस रेवट को एक कौम बना। आमीन।